टाइमिंग बतलाता है कि सरकार के पास कुछ ना कुछ बहुत बड़े डिटेल्स हैं। यह सामान्य घटना नहीं है कि ईडी गई है और अनिल अंबानी के घर पे छापा पड़ गया है। ये इरेगुलरिटीज की जो बात हो रही है, ये सरकार के निगाह में बहुत पहले से है। आज ही क्यों हुआ है? और वो अनिल अंबानी तो मोदी को की तारीफ करते हैं। फिर मुकेश अंबानी के खिलाफ 23,000 करोड़ का जो नोटिस गया, उसका क्या मतलब है? तो दो मतलब हो सकती है कि नहीं, जितना कहा जाता है कि भाई मोदी के दोस्त हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, मोदी अपना काम कर रहा है, और कुप्रचार तो करने की, कुप्रचार की पूरी मशीनरी है, वो कुप्रचार करती ही होगी। या तो एक बात हो सकती है, या दूसरी बात यह हो सकती है कि ट्रंप के इस फैसले के बाद से एक नया कॉरपोरेट, वर्ल्ड कॉरपोरेट लीग बन रहा है, और वो कॉरपोरेट लीग चाह रहा है कि भाई ट्रंप के खिलाफ भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके पैर वहां फंसे हुए हैं। वो ट्रंप से और ये वही लीग है जो जो मोदी के साथ काफी हद तक एडवांस हो गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लीग है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिलायंस, दोनों भाई और बड़ी बड़ी भारत की कंपनियां सब वहां जाती हैं। वहां एक अलग खेल चल रहा है, और वो खेल, वो एक पैरेलल राज सत्ता अलग अलग देशों में बरकरार कर चुका है। क्या उस पैरेलल सत्ता को ट्रंप ने चुनौती दी? अब उस पैरेलल सत्ता को लग रहा है कि नहीं, अगर हम ट्रंप से बगावत करेंगे कि अमेरिका में उखड़ जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि ट्रंप के सामने सरेंडर कर दो। और सरेंडर करने के लिए बहाने क्या बनाए, तो उनको बताएं कि साहब आपको भारत से लेना है ना बदला, ये लीजिए, मैंने सारा गेम सेट कर दिया, बदला लीजिए। अरे वहां का तो कॉर्पोरेट भी आपका है, वहां का तो ब्यूरोक्रेट भी आपका है, वहां का पॉलिटिशियन भी आपका है। आप बताइए क्या करना है। हो ना हो, उस लॉबी की ये चालबाजी हो और उसको डीप स्टेट के साथ मिलकर के ट्रंप यूज कर रहा हो, यह मुमकिन है। और इस तरफ क्यूबाइब नेटवर्क ने बहुत पहले मोदी जी को सतर्क करने की कोशिश किया था। मोदी जी को बार बार सतर्क क्यूबाइब नेटवर्क कर रहा था कि ये जो गैंग है, ये गैंग आपको कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंसाएगा। इसके ऊपर चाक चौबंद रखिए, अपनी आंख, अपनी कान, अपना भेजा खोल करके रखिए। ये दगाबाज गैंग है, ये पूरी तरह से पेनिट्रेट कर चुका है भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में, भारत के पॉलिटिकल बिरादरी में, भारत के इंस्टीट्यूशंस में। आप इनके ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, इनसे करीब मत जाइए। यह क्यूबाइब नेटवर्क ने बहुत पहले से कहा हुआ है, और वही गेट्स गैंग अभी अमेरिका में पाला बदल रहा है। और वो सब दोस्त हैं। मुकेश अंबानी की बेटा की शादी में कौन आया था, याद है आपको? एलन मस्क आए क्या? नहीं आए। लेकिन अब एलन मस्क, थोड़ी दूरी हो गई है उनकी ट्रंप से। एलन मस्क दोस्ती बढ़ाना चाहता है मोदी के साथ, मोदी की तारीफ भी करता है। मोदी गए तो मोदी से मिले भी, और एक्स पे उन्होंने बड़ा पोस्ट लिखा और मिलियंस उनके रीट्वीट हुए, मिलियंस के व्यूज आए। मस्क चाहता है मोदी से रिश्ता बनाना, लेकिन मस्क को करीब आने से कोई गैंग है जो रोक रहा है, और उस गैंग के बहुत सारे हित हैं, और वही गैंग भारत के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिस्टेबलाइज करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। पहले कोविड के दौरान किया, कई षड्यंत्र हुए कोविड के दौरान। महामारी आई, महामारी में फंसा दिया सरकार को कि अगर नहीं चलोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, तो कह देंगे कि सरकार महामारी को टैकल करने में फेल हो गई। फिर दूसरी बात आ गई कि अगर वैक्सीन अगर नहीं दोगे, तो कह देंगे कि ये सरकार तो वैक्सीन में नहीं दे पाती है। वैक्सीन दे दिया तो प्रचारित हो गया कि वैक्सीन का एडवर्स इफेक्ट से खत्म हो रहा है, उसका भी कहानी। मतलब हर जगह इसने जाल फैलाया था कि एक कदम बढ़ाएगा तो वहां फंसाएंगे, वहां बढ़ेगा तो वहां फंसाएंगे। हर कदम पे इनके जाल थे, और मोदी इन जाल को पता नहीं समझ कैसे नहीं पाए। वो इसलिए नहीं समझ पाए कि मैं उस वक्त भी कहा था कि ये जो बिकी हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, जो इन दलालों के हाथों खुद बिक चुका है, जो मामूली ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये अपने बच्चों को, अपनी बीवी को
मामूली फेवर के लिए देश से समझौता कर लेते हैं, देश के लिए, देश को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी हद तक ये समझौता करने के लिए तैयार है। ये अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजर जाएंगे। और इसकी बात हम लगातार कह रहे थे मोदी जी को कि सतर्क रहिए, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को पकड़िए जो इनके पेरोल पे हैं, वो आपको फंसाएंगे। आज वही स्थिति हो रही है मित्रों। वही सेम गैंग जो डेमोक्रेट का गैंग है, जो एंथनी फॉची वाला गैंग है, वही सेम गैंग आज मोदी के खिलाफ लामबंद हो रहा है। और दोस्त बन के वो पंचायत, आपने देखा है ना, पंचायत जो सीरीज आया है, उस पंचायत में सांसद गोली मरवाता है, लेकिन फंस जाता है कौन? तो एमएलए, क्योंकि एमएलए एक दिन पहले जाकर के झगड़ा करता है। तो इस बात को बड़ी गंभीरता से और गहराई से मोदी को समझना पड़ेगा कि अगर भारत का कॉरपोरेट लॉबी आपके खिलाफ जा रहा है या किसी षड्यंत्र में शामिल हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई और है। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि मोदी इन माफियाओं को समझ करके इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, एक्शन जारी रखेंगे, न्याय के साथ खड़े रहेंगे और भारत को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देंगे। और मोदी के खिलाफ जहां जहां षड्यंत्र हो रहा है, क्यूबाइव नेटवर्क उसको ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करेगा। कई दफा जब मैं ये सवाल उठाता था तो बहुत सारे लोग कहते थे कि हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी तो वैक्सीन बहुत बढ़िया दे रहे हैं। मैं उनको कहता था कह रहे इसकी जरूरत नहीं है, ये फंसा रहा है हमें, ये वही गैंग है, ये हमें फंसाएगा, देंगे तो मारे जाएंगे, नहीं देंगे तो मारे जाएंगे। तो ये तलवार की ढाल पर हमें चला रहा है। अगर नहीं देंगे तो हल्ला करेगा कि देखो ये तो वैक्सीन भी नहीं दे पाया, और देंगे तो उससे लोगों की हालत खराब होगी, तो वहां फंसा देंगे। हम सतर्क कर रहे थे बार बार, और खाली अकेला क्यूआईब नेटवर्क नहीं कर रहा था, साइंटिफिक डॉक्टरों, साइंटिस्टों के सहारे कर रहा था। लेकिन ये मूर्ख पॉलिटिशियन, मूर्ख दलाल ब्यूरोक्रेट ने इनको फंसा दिया, बेईमानों ने मोदी जी को। लेकिन आज क्यूआईब नेटवर्क मजबूती से अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे मालूम है इन कॉन्स्पिरेटर्स के बारे में। ये कॉन्स्पिरेटर भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और ये मोदी को हटाने की सुपारी लिए हुए हैं कि किसी भी तरीके से मोदी को हटा दो। मोदी जब तक रहेगा भारत मजबूत बनता रहेगा, तो मोदी को हटाओ। प्रशासनिक कार्यशैली में जबरदस्त तब्दीली आई है, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश हो रही है। अभी गृह मंत्री का नया विधेयक आया है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते हो, तो ये सारी कवायदें हो रही हैं, तो मोदी को हटा दो। अच्छा चलिए, मोदी हट भी जाते हैं, बीजेपी को भी हटाओ, संघ को बदनाम कर दो। ये सारी तैयारी चल रही है इन कॉर्पोरेट्स की, इन माफियाओं की। तो संघ को, मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। कब वो यूज हो जाएंगे उनको भी नहीं मालूम है, इसलिए इन खेमों को ध्यान से समझना है। दोस्ती बनाइए उनके साथ, उतनी ही बनाइए जहां आपकी संप्रभुता आपके हाथ में रहे। आप अपनी संप्रभुता को उनके हाथ में ना दे दें। हमने उस दौरान इतने टेक्नोलॉजिकल चीजों से अपनी सारी बात उनको दे दिया है, सारी बातें। आज आप कह रहे हैं ना आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, आज कह रहे हैं ना, आज आपको याद आ रही है ना, आज हमारे पीएम को याद आ रही है। मैं 4 साल से चिल्ला रहा हूं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है अपने पास, आपका सारा डेटा दुनिया के पास है, अपने पास कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो आज हमको बंधक बना सकता है। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, प्रधानमंत्री की अब आंख कान और दिमाग सब खुल गया है, और अब वो कह रहे हैं कि अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, जो बात में 2021 में कह रहा था। अब वो अपील कर रहे हैं युवाओं से, अच्छी बात है, देर से ही सही हमारी बात को आपने सुना है। हम अभी इस परिस्थिति में आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे, षड्यंत्र को बेनकाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।